बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विजन में खुश आमदीद। नाजरीन, आज जिस खबर पर बात की जा रही है वो इंतहाई हसास खबर है। ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान दुश्मन पूरे मुल्क में आग लगा सकते हैं। वो खबर है हैदराबाद सिंध में मुबैना तौर पर हज़रत उमर की शान में गुस्ताखी के हवाले से। इस खबर के मुकम्मल पोस्टमार्टम से पहले और मुकम्मल सच्चाई को आप सबके सामने लाने से पहले आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक और शेयर करें। नाजरीन, 9 रबीउल अव्वल को हैदराबाद सिंध में एक रैली के दौरान एक पुतला जलाया जाता है। दरअसल ये पुतला उमर इब्न साद का जलाया जाता है। उमर इब्न साद वो शख्स है जिसने करबला की जंग के आगाज़ के तौर पर पहला तीर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब चलाया और सारे साथियों को गवाह भी बनाया कि गवाह रहना, इमाम हुसैन की जानिब सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। इसी उमर इब्न साद को वाक़या करबला के बाद अमीर मुख्तार ने जब कत्ल किया और 9 रबीउल अव्वल को उमर इब्न साद के कत्ल की खबर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सज्जाद तक पहुंची तो करबला के वाक़े के बाद पहली और शायद आखिरी मर्तबा हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। हमारे यहाँ तमाम मराजिइन का मुत्तफ़क़ा फ़तवा है कि दीगरान के मुक़द्दसात की तौहीन करना जो है वो हराम है। बाकी रहा सवाल ये, जैसे चंद दिन पहले पंजाब में एक मामला हुआ था, 8 रबीउल अव्वल जैसे ही ख़त्म होती है तो 9 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए ईद का दिन होता है। इस एतबार से कि मुख्तार ने जो कातिलीन इमाम हुसैन थे उनको कत्ल किया और उन्हें वासिल जहन्नुम किया, तो उसमें एक नुमाया नाम उमर इब्न साद का आता है। उमर इब्न साद दर हालांकि मुख्तार के रिश्तेदारों में ही होता है। उमर इब्न साद वो आदमी है जिसने करबला में पहला तीर इमाम हुसैन की तरफ फेंकते हुए कहा कि लोगों गवाह हो जाओ कि मैंने इमाम हुसैन की तरफ जंग की इब्तदा कर दी है और हाकिम से मुझे इनाम चाहिए। यही उमर इब्न साद है जिसने रय की हुकूमत के लिए इमाम हुसैन से जंग की और हालांकि इमाम हुसैन आखिरी वक्त तक इन्हें दावत दीन और दावत हिदायत देते रहे। और यही उमर इब्न साद हैं जिसको हज़रत ज़ैनब उलिया सल्लल्लाहु ताला अलैहा ख़िताब करते हुए कहती हैं कि ए उमर साद, तुम देख रहे हो कि मेरा माँ जाया तुम्हारे सामने ज़िबा हो रहा है। वो जिसकी तौहीन हो रही है, ये वही उमर है? जी, ये वही उमर इब्न साद है। और हैदराबाद में भी, और जो पंजाब का मामला बता रहा हूँ, वहाँ पर जब तोज़ी हुई तो उन्होंने ख़ुद जो FIR करने वाले थे उन्होंने FIR वापस ली। बाकायदा वो लेटर मेरे पास मौजूद है और उन्होंने कहा कि उमर इब्न साद हमारे यहाँ भी मलऊन है और हमारे यहाँ भी मनफूर शख्सियत है क्योंकि वो कातिलीन इमाम हुसैन में से। इसी उमर इब्न साद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर कहा था कि मेरे कत्ल के दर पे ये शामी मुझे नहीं जानते, मेरा मुकाम नहीं समझते, मगर तुम मुझे जानते भी हो और मेरी रसूल अक़दस से निस्बत से भी आगाह हो। इसके जवाब में उमर इब्न साद ने इमाम आली मकाम से कहा था कि मैं जानता हूँ कि आपका साथ देने से जन्नत यकीनी है, मगर आपका साथ देकर मुझे रे की हुकूमत नहीं मिलेगी जो इसी दुनिया में है, इसलिए मैं नक़द पर आखिरत के उधार को क्यों तरजीह दूँ। रे की हुकूमत मुझे अभी मिलेगी और जन्नत आखिरत में। जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तू आखिरत से भी गया और दुनिया में रे की हुकूमत भी तुझे नसीब नहीं होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। अब 9 रबीउल अव्वल को इस करीह शख्स की वफ़ात पर अगर कोई मुसलमान खुशी मना रहा है तो यकीनी तौर पर वो उमर इब्न साद के मरने की खुशी होगी, ना कि हज़रत उमर की। सियाको सबा के एतबार से किसी भी तरह इस दिन किसी शख्स का हज़रत उमर के हवाले से कोई गलत बात कहने का कोई जवाब नहीं। चंद दिन कबल रहीमाबाद रावलपिंडी में ज़िक्र अहले बैत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मैंने रवाफिज और नवासिब दोनों का रद्द किया। वहां पर मैंने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा के हम गुलाम हैं और हम उन पर कुर्बान और रसूलुल्लाह के सहाबा जन्नती हैं और हम उन पे सदके और वारी जाते हैं, लेकिन हम जो ओरिजिनल सहाबा हैं उनके गुलाम हैं। जिन लोगों को तुम ए नवासिब ज़माना ज़बरदस्ती सहाबा की लिस्ट में दाखिल किया है, जैसे मरवान, यजीद और अमर बिन साद जैसे लोग, इनका हम नादब करते हैं, एहतराम, बल्कि ये लोग हमारे जूते की नोक पर हैं। और मैंने और भी इनके हवाले से बड़े सख्त जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मेरे ईमान का तकाजा थे। मेरी गुफ्तगू का सियाक इस बात की वजाहत खुद कर रहा है कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं और उनके हवाले से लानत कर रहा हूं या उनके हवाले से सख्त जुमले बोल रहा हूं जो साहबा नहीं है और उनको साहबा की लिस्ट में दाखिल किए गए।
لیکن وہاں جہاں میں نے عمر بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عامر بن سعد کی جگہ عامر بن العاص کا نام نکلا. اور سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یقیناً جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الروایت صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مجاہد صحابی ہیں، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت داخل ہو کر جنتی صحابی ہیں، اور دیگر بشارات الہیہ اور بشارت نبویہ کے تحت یہ داخل ہیں اور ان کی بہت بڑی شان ہے. ابھی میری طرف کسی دوست نے کلپ بھیجا تو میں نے جب اس ویڈیو کو سنا تو یقیناً اس میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ حضرت عمر بن العاص کا دور دور تک میرا تصور نہیں تھا. میں عمر بن سعد کہہ رہا تھا، لیکن عمر بن العاص میری زبان سے سبقت لسانی سے نکلا، اور میں اس سبقت لسانی پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، الفاظ واپس لیتے ہوئے میں معافی مانگتا ہوں. ایسا ہی ایک واقعہ چند دن پہلے بھی ہوا جب مفتی حنیف قریشی واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے عمر ابن سعد پر لعن کرتے ہوئے ان کے منہ سے عمر ابن العاص نکل گیا، مگر مکمل طور پر غلطی سے عمر ابن سعد کی جگہ عمر ابن العاص کا نام لیا، جس پر مفتی صاحب نے بعد میں رجوع بھی کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے چونکہ بات قاتلان امام حسین علیہ السلام کی ہو رہی تھی، اس لیے عقلی طور پر بھی عمر ابن سعد کو ہی سمجھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ واقعہ کربلا کے ساتھ عمر ابن سعد کا تو تعلق بنتا ہے بلکہ وہ مرکزی مجرم ہے. تاہم حضرت عمر ابن العاص کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں تو ان پر کوئی کیوں لعن طعن کرے گا؟ بالکل اسی اصول پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 ربیع الاول عمر ابن سعد واصل جہنم ہوا، اور کوئی خوشی منا رہا ہے تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس قاتل امام حسین علیہ السلام نے اس دن اپنے انجام کو بالآخر پا لیا. عمر نام کی وجہ سے اہل سنت بلکہ مسلمانوں کی کسی مقدس ہستی کی کوئی کیوں گستاخی کرے گا؟ ان کا تو واقعہ کربلا سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں. البتہ جو لوگ عمر ابن سعد کی جگہ حضرت عمر ابن خطاب کو فرض کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر خدا سے معافی مانگے اور بلا وجہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کو اصحاب رسول سے مکس کرنے کی مذموم کوشش نہ کریں. آخر پر حکومت سے گزارش ہے کہ تحقیقات کر کے پتہ کریں، اور اگر کسی نے واقعی حضرت عمر کی گستاخی کی تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ محض انتشار پھیلانے کی ایک کوشش ہے تو پھر عمر ابن سعد کی جگہ حضرت عمر کا نام لے کر انتشار پھیلانے والوں کا بھی محاسبہ کیا جائے.